मैं अमरजीत कुमार एसजीसी के इस अलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। Asexual reproduction in penicillium। ठीक है, तो देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल reproduction take place by means of formation of कोनिडिया। ठीक है, एक चीज आप लोग जान लीजिए कि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। मैं तो हर वीडियो में जहाँ भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है वहाँ पे तो चर्चा हो ही जाती है, लेकिन आज मैं फिर आपको बता दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन do not take exchange of genetic material from one gamete to other। यहां पर पहली बात तो गैमीट, यहां पर पहली बात तो गैमीट की बात नहीं करेंगे। दूसरी बात हम नहीं करेंगे कि एक्सचेंज की बात नहीं करेंगे। ठीक है, हम गैमीट की बात नहीं कर सकते हैं और एक्सचेंज की बात नहीं कर सकते। पहले बात तो एक्सचेंज की ही नहीं कर सकते। एक्सचेंज आप यूं समझिए कि ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और ये एक सेल है। ठीक, अब दोनों में जब एक्सचेंज होगा, दोनों में जेनेटिक मटेरियल का जब एक्सचेंज होता है, मिक्सिंग होती है, मतलब इसको अगर हम कहते हैं ए, इसको हम कहते हैं बी, तो एक्सचेंज होगा। मतलब क्या कि जो ए का जेनेटिक मटेरियल है वो बी की तरफ भी जा सकता है और बी का जेनेटिक मटेरियल क्या है, ए की तरफ आ सकता है। मतलब मूवमेंट होता है एक गैमीट से दूसरे गैमीट का। ठीक है, हम इसको एक गैमीट मान रहे हैं, तो ए और बी इस तब क्या होता है, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज होकर के यहाँ पर बनाएंगे आपके
एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा इस तरह का। तो अब यहाँ पर एन एन अब मिक्स हो जाएंगे, एक ही में न्यूक्लियस अगर मिक्स होगा, जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग होगा तो एन एन हो जाएगा यहाँ पे 2n। तो ये तीसरा प्रोडक्ट बना C वाला, ठीक, ये प्रोडक्ट बना और इसको हम कहते हैं वहां पे जायगोट, ये कहते हैं जायगोट। अब इसमें क्या होगा, मियासिस डिवीजन होगा। क्या होगा, मियासिस डिवीजन होगा, मियासिस डिवीजन होगा। और मियासिस डिवीजन जब होगा, जायगोट में मियासिस डिवीजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर 4 सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। और चारों कैसे होंगे, चारों होंगे एन टाइप के। तो इस प्रोसेस को हम लोग कह रहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पूरा प्रोसेस कहलाया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इस तरह का कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैटेगरी में आएगा। लेकिन हम यहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं पर भी हम लोग मटेरियल एक्सचेंज की बात नहीं करेंगे, गैमेट की बात नहीं करेंगे, मटेरियल एक्सचेंज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कोई एक सेल होगी, सेल क्या करेगा अपने ही अंदर, सेल क्या करेगा अपने ही अंदर। यह किस तरह का होगा, एन भी हो सकता है, 2n भी हो सकता है, ठीक। लेकिन अभी हम एन की बात कर रहे हैं। मतलब सेल कैसा है, सेल इज हैप्लॉइड, सेल इज हैप्लॉइड कंडीशन, ठीक। अगर ये हैप्लॉइड है तो डिप्लॉइड है तो अपने ही अंदर क्या होगा, ऐसे डेवलपमेंट होगा जो आगे चल करके न्यू सेल का फॉर्मेशन करे, ठीक है ना। यहां पर हम बता चुके हैं कि गैमेट में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ की सारे साइटोप्लाज्म क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, सारे साइटोप्लाज्म कंडेंस हो जाएंगे। तो कंडेंस होकर के कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसे चेन फॉर्म में हो सकता है, इस तरह का कोई स्ट्रक्चर, या सिंगल स्ट्रक्चर बना लें। एप्लानोस्पोर्स आप पढ़े होंगे, एप्लानोस्पोर्स बन जाते हैं तो ऐसे सिंगल सिंगल, जब सिंगल सिंगल बन जाएंगे तो उनकी वाल क्या होगी, थोड़ी सी ठीक होगी, ठीक, इस तरह से। अब ये आगे चलकर क्या करें, दे गेट जर्मिनेट, जर्मिनेट, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेट करके एक नया सेल बनाए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब क्या हुआ, यहां पर भी कहीं पर भी हम क्या किए हैं, यहाँ पे कहीं पर भी आप ये नहीं देखे होंगे कि यहाँ पर इस तरह का कोई मियासिस डिवीजन हुआ, चाहे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, एक्सचेंज हुआ, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे कहीं भी आप ये सब चीजें नहीं देखेंगे। अब दूसरी चीजें समझ में आई ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ऊपर वाला, और नीचे वाला ये जो प्रोसेस हम बताया आपको, ये है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, जब आप जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, जब आप जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, when you do not exchange the genetic material, ठीक है, जब आप जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, देन
the cell never get divide by meiosis division। ठीक है, मियासिस डिवीजन नहीं होगा। मियासिस डिवीजन एक्चुअली में यहाँ पे देखिए इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी हमें ये नहीं बताया कि ये गैमीट हैप्लॉइड है तो यहाँ पे डिप्लॉइड बन गया फिर इसमें यह होगा, नहीं, यह हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही सेल सारे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात यही मियासिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ देखिएगा ये भी हैप्लॉइड था, ए वाला हैप्लॉइड है, फिर बी वाला हैप्लॉइड है, फिर जाइगोट जो बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा, 2n बनेगा, डिप्लॉइड बन गया। और इसके लाइफ में जो गैमिट हैं वो कैसे हैप्लॉइड हैं, तो जाइगोट डिप्लॉइड बन गया, तो जाहिर सी बात है जाइगोट के बाद जाइगोट मियासिस डिवीजन होगा तो ही जाकर के हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी। इसलिए यहाँ पे जो आप 4 सेल देख रहे हैं वो कैसे हैं, वो चारों हैप्लॉइड हैं। वो कैसे हैं, चारों हैप्लॉइड हैं। और चारों हैप्लॉइड तो जाहिर सी बात है कि यह साइकिल में अब ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके फिर नया सेल बनाएंगे, पूरा हाइफी बनाएंगे, माइसेलियम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें गैमेट का आप एक्सचेंज नहीं हो पाता, आप क्रोमोसोम लेवल चेंज नहीं कर पाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यू नेवर चेंज द क्रोमोसोमल लेवल, ठीक है, क्रोमोसोम लेवल की बात नहीं करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि हम यहाँ पर यानी कि पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर करें तो ये आपका कोनिडियोफोर, ये आपका क्या बन गया, कोनिडियोफोर। अब कोनिडियोफोर के बाद बनेगा राइमस, कोनिडियोफोर के बाद क्या बनेगा, राइमस। राइमस के बाद क्या बन रहा है, राइमस के बाद बनेगा मेक्यूली, म्यूचुअली हो गया, ठीक है। अब म्यूचुअली के बाद इसमें क्या बनेगा, फिर फिलिडिस बनेंगे ना, फिलिडिस बनेंगे, फिर इसके बाद फिलिडिस, मतलब इसी के बाद और डिवीजन होगा यहाँ पर 2-2 सेल का, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। अब यहाँ इसको कहते हैं फिलिडी, फिलिडी एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, राइमस, और सिंगल को कहते हैं राइमी, कोनिडियोफोर, ठीक है, कोनिडियोफोर। अब इसमें क्या होगा, कोनिडिया का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर कोनिडिया का डेवलपमेंट। कोनिडिया आपका बन गया, क्या नहीं देते हैं, कोनिडिया, ठीक है। अब कोनिडिया का डेवलपमेंट, कोनिडियोफोर। अच्छा देखिए अब डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, थोड़ा समझ लीजिएगा, यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है थोड़ा सा देखिए। कोनिडियोफोर को देखिए, कोनिडियोफोर एक सिंगल हाइफी,
सिंगल हाइफी है, ठीक, सिंगल हाइफी। अब सिंगल हाइफी के ऊपर क्या हो रहा है, एक और हाइफी में क्या हो रहा है, ब्रांचिंग हो रही है, डबल ब्रांचिंग। सिंगल हाइफी के ऊपर क्या हो रहा है, एक और ब्रांचिंग हो रही है, हाइफी गेट सेपरेटेड इन 2 ब्रांच। और कोनिडियोफोर के जस्ट ऊपर जो ब्रांचिंग हुई उसको कहते हैं रैमस, देख ही रहे हैं। एंड रैमस इज आल्सो गेट डिवाइडेड इन 2 ब्रांच इन ईच ब्रांच। मतलब कहने का कि रैमस के बाद रैमस पे 2 ब्रांचिंग है। अब 2 ब्रांचिंग इसके ऊपर जो होगा, हर रैमस के ऊपर 2 ब्रांचिंग होगा, उसको कहेंगे म्यूचुअली, ठीक। म्यूचुअली भी आगे चल करके गेट डिवाइडेड इन 2 ब्रांच ऑफ ईच म्यूचुअली। ईच म्यूचुअली के ऊपर 2 ब्रांचिंग और होगी तो उसको फिलिडी कहते हैं। फिलिडी के ऊपर फिर फिलिडी क्या होता है, कोनिडिया का डेवलपमेंट कोनिडिया बनाएगा। देखिए कोनिडिया बन गया। अब कोनिडिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए, कोनिडिया बनता कैसे है, कैसे कोनिडिया बना होगा। देखिए जरा, ये स्ट्रक्चर ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है कि अगर यहां से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो, इधर से कंस्ट्रक्शन अंदर तरफ कुछ सेल्स क्या है, अंदर तरफ कंस्ट्रक्ट हो, तो क्या बनेगा, आगे चल के क्या बनेगा, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। फिर और अगर आगे चल करके इस तरह का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो तो फिर क्या होगा, इस तरह से, फिर आगे चल करके इस तरह। फिर क्या होगा कि नीचे वाली जो सेल्स होगी वो कुछ इस तरह का हो जाएगा और ऊपर वाली सेल कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। अब फिर क्या होगा, नीचे भी डिवाइडेशन होगा ऐसे, इस तरह से, ऐसे और ठीक है। देख रहे हैं ना, कोनिडिया का डेवलपमेंट 4-5 स्टेज में इस तरह से डेवलपमेंट होता कोनिडिया का, ठीक ना। इस तरह का कोनिडिया का डेवलपमेंट, यहाँ पे जो कोनिडिया आप देख रहे हो ना, इसी तरह से कोनिडिया का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब कुछ कोनिडिया की स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करें तो कोनिडिया का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है बेसिपेटल मैनर में। क्या होता है, बेसिपेटल मैनर में। एक ऐसा होगा बेसिपेटल, बेसिपेटल मैनर, बेसिपेटल मैनर। बेसिपेटल मैनर क्या होता है तो नोट करेंगे, व्हेन न्यू कोनिडिया are found at the lower position and oldest conidia are at top position, that is called basipetal succession। अब इसी में एक और होता है एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन क्या होगा, ओल्डेस्ट कोनिडिया क्या होगा, नीचे होगा, और तो जो यंगेस्ट कोनिडिया जो होगा वो न्यूएस्ट कोनिडिया जिसको बोल रहा है वो ऊपर में होगा, ठीक है, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। कोनिडिया बन गया। अब कोनिडिया बन गया तो भाई आगे कोनिडिया बन गया तो आसान है। बहुत सारी कोनिडिया ऐसे है, बहुत सारी कोनिडिया है। अब कोनिडिया है यहाँ पे तो क्या है, सब एनियन टाइप के होंगे ना, मतलब हैप्लॉइड टाइप के,
हैप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड होंगे, जाहिर सी बात है, एन है तो मतलब हैप्लॉइड ही होंगे। ठीक है, फिर ये कोनिडिया आगे चल के कोनिडिया में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और यह अपना जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन, ठीक है, इसको कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, कोनिडियम जर्मिनेशन हो रहा है। अब कोनिडियम जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, नई हाइफी, ठीक है, इस तरह से हाइफी का फॉर्मेशन, ठीक। तो ये हो जाएगा न्यू माइसेलियम ऑफ पेनिसिलिन, ठीक है। अब फिर इस पे क्या होगा, फिर वही एक चीज और जान लीजिए, एक टर्म आता है कोरमियम, एक टर्म है कोरमियम, कोरमियम टर्म क्या होता है, ग्रुप ऑफ कोनिडियोफोर, क्या होगा, ग्रुप ऑफ कोनिडियोफोर इज कॉल्ड कोरमियम, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ कोनिडियोफोर इज कॉल्ड कोरमियम। बहुत सारे जो होंगे ना, बहुत सारे कोनिडियोफोर का डेवलपमेंट होगा एकदम जो ग्रुप में होते हैं, उसी को हम कहते हैं कोरमियम। एक रैमी और रैमस, तो उसमें भी कंफ्यूजन मत होगा, रैमी सिंगुलर और होगा प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो ये जो रहा पूरा आपका यहाँ देखिए, अब रिवाइज कर दे रहे हैं एक चीज को, हम एक चीज को रिवाइज कर दे रहे हैं। यहाँ से देख लीजिए, ऊपर समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या होता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कोनिडिया का डेवलपमेंट होगा यहाँ पे बेसिपेटल मैनर में होता है कोनिडिया, कैसे कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है आप देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए। फिर क्या हुआ, यहाँ पर कोनिडिया में फिर जर्मिनेशन हुआ, नया माइसेलियम बनाया, और बहुत सारे कोनिडियोफोर जब इकट्ठा होते हैं तो उसको कहते हैं कोरोनियम और रैमी और रैमस, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो इसको शेयर कीजिए, ठीक है, इसको लाइक कीजिए, अधिक लाइक होगा, शेयर होगा तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी की वीडियो के साथ आज के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो।